प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप यदि क्लास 10th में हैं तो आप अच्छे जगह पे आए हैं। ध्यान दीजिए, आपको समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने सीधे टॉपिक पे आता हूँ। हमारा टॉपिक आज का है ट्रिगोमेट्री, जो आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और बहुत बच्चे को पल्ले नहीं पड़ रहा है। टेंशन मत लो, मात्र 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसी में से एग्जाम में आएंगे और बहुत अच्छा से प्यार से समझा रहा हूँ। आप जो है पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है, ताकि आप अच्छा से समझते चलिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और इसी से बाहर नहीं जाएगा। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारा है जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4, तो कॉस ए का मान याद करें ना। तो पहली बात तो बहुत बच्चे जो नए हैं, बिल्कुल कोई फार्मूला याद नहीं है, उनको थोड़ा सा फार्मूला तो रखना पड़ेगा, जिसमें बेसिक फार्मूला में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा। आप लोग भी बोल सकते हैं। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब ध्यान देना बाबू कि आपको ना एक बचपन में सिखाया गया होगा, बचपन क्या 10th क्लास में सिखाया होगा, पहला बेटा पागल, हाय हाय बेटा, ऐसे ना। या पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, हर तरह के बताया जाता है, जैसे भी बताया जाए। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो एच बटा में पी, इसमें एच बटा में बी, इसमें बी बटा में पी। तो ए आपको तो याद रखना होगा ना। देखिए यहाँ साइन बराबर 3/4 दिया है, तो साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है? पी बाई, बोलिए, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो आपको 3/4 दे दिया, यानी पी का वैल्यू कितना दे दिया? 3, और एच का वैल्यू कितना दे दिया? 4। तो देखिए पी बराबर आपको 3 दे दिया, एच बराबर 4 दे दिया है। अब हमको निकालना क्या है? कॉस। तो कॉस बराबर क्या होता है? देखिए निकालना हमको कॉस, तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। हमको तो भाई देखो पी और एच है, क्या चाहिए? बी चाहिए। तो बी चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो बी निकालने के लिए आपको भाई पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एच कितना है बाबू? 4, 4 का स्क्वायर। पी कितना है जी? 3 का स्क्वायर। और बी कितना है बाबू? तो बी हमारा पता नहीं है ना। तो एच 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 16 में से 9 घटा दीजिए, बराबर बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा बताइए? 7 बच गया। तो 7 बराबर बी स्क्वायर हो गया बाबू। तो ये देखो, हम जब स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, इक्वल को उस साइड, तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो यहाँ पर √7 बन जाएगा ना। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? √7। हमको निकालना था कॉस, कॉस ए। कॉस ए बराबर बी बटा एच, बी का वैल्यू आ गया √7, अब एच का वैल्यू कितना है? 4। तो यही आपका आंसर हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे, बस फार्मूला का खेल है बाबू। अब यदि फार्मूला रहेगा तो आप बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएंगे, एकदम फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। आपको यदि ये सीख गए तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया क्लियर, और 1 नंबर का भी पूछ देता है। तो आपको मतलब फिक्स नहीं है कि 1 में पूछेगा कि 2 में, लेकिन पूछेगा। चलिए उसी प्रकार से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करे, थोड़ा सा टफ बनाएगा, तो इस प्रकार से बना सकता है। कैसे? देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, कॉट ए है बराबर 8 दिया है। ध्यान दीजिए 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो तुमसे पूछ दिया बाबू कि साइन ए बराबर क्या होगा। अब देखिए आपको ऐसे दे दिया तो लोग बच्चे डर जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे दे दिया रे। तो देखो ये 15 गुना में है, तो गुना को उस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा भाई? 8 बटा में 15 बन जाएगा। गुना है तो जब जाएगा उस साइड इक्वल को उस साइड, तो भाग हो जाएगा ना। तो भाग जब बन जाएगा तो ऐसे हो जाएगा।
अब हम लोग कॉट बराबर अभी पढ़े थे ना, कॉट बराबर फॉर्मूला बी बटा पी, बी बटा पी, एकदम बेसिक याद होना चाहिए ना, तभी जाके बन पाएगा। तो यहाँ पर b बटा पी आपको h निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़वे किए हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पर h पता नहीं है, p हमको 15 का स्क्वायर है और b हमको 8 का स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 289, इसका रूट हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, वो 17 का स्क्वायर करो तो आ जाएगा ना 289, तो आपको 17 आ गया एच का वैल्यू। अब साइन ए पूछा है, तो साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है भाई, देखो यहाँ पे 15, एच कितना है 17, तो यही आंसर हो गया। तो आपको देखो दो प्रकार के मैंने बताया, ज्यादा लेंदी बनाएगा तो ऐसे पूछेगा, और नहीं तो अभी जो हमने पीछे बताया कि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 नंबर का पूछने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए, क्लियर। चलिए 2 क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर ये क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स का पूछने की संभावना है, 3 अंक का ये जो है ज्यादा संभावना है कि 3 अंक में पूछेगा, ठीक है। 5 अंक में तो इतना इजी नहीं पूछेगा, लेकिन 3 अंक या 2 अंक, 2 तो नहीं पूछेगा, ज्यादा संभावना है कि पूछेगा तो 3 में पूछेगा ना। देखो तब ध्यान देना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है एग्जाम में, इसीलिए इसको बता रहे हैं, ध्यान देना कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। तो ध्यान देना बाबू, tan a प्लस बी बराबर √3, आपको करना क्या है कि tan में देखना है कि √3, tan में √3 किसका वैल्यू होता है बताइए, tan 60 का वैल्यू होता है। तो यहां पर ऐसे कर लेंगे बाबू कि tan a प्लस बी बराबर tan 60, ध्यान दीजिए, तो ए भी tan है, ये भी tan है, तो यानी कि आप एक तरह से इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, तो बच गया आपको क्या चीज, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से इस साइड वाला देख लो, तो यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर देखो tan a माइनस बी, और tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है बताइए, tan 30 का, हाँ, तो यहाँ पर tan 30 लिख देंगे। अब देखो a tan स्वाहा हो जाएगा, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब देखिए ये समीकरण सेकेंड हो गया, तो समीकरण पहला और दूसरा से सोल्व कर लो, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिए a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, तब देखिएगा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा बराबर 60 30 90। अब यहाँ पर हो जाएगा आपको 2a बराबर 90 डिग्री, ये कट कर दो तो हो गया 45 डिग्री, आ रहा समझ, तो 45 आ गया ए का वैल्यू। जब ए का वैल्यू आ गया तो ए का वैल्यू आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए, बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए, पुट ए बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट कोई में भी, दूसरा में जो है ए का मान रखने पर। तो अब दूसरा हमारा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितना है जी 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो ए हो जाएगा माइनस बी बराबर प्लस माइनस माइनस तो माइनस 15 हो जाएगा। तो देखो ए माइनस माइनस बी स्वाहा, तो बी बराबर 15 डिग्री। तो देखो ए का मान 45, अब बी का मान कितना 15, तो ए और बी का मान निकल गया, आसान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना है, आप इसको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, काम का चीज है। नेक्स्ट देखा जाए, तो नेक्स्ट है बाबू ए जो है 5 नंबर का आएगा,
कहते ना, आएगा तो छप्पर फाड़ के, और समझ गए तो समझिए कि आपके लिए फायदेमंद है, नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको समझना है। तो बाबू देखो, इसको में हम लोग करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन छाप लेंगे, तो मान लो छाप लिए, ए हमको LHS है, ए RHS है, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और उसको राइट हैंड साइड। तो ध्यान देना बाबू, सबसे पहले तो इसको छापना है, एक बार लिखेंगे LHS से। तो आपको करना क्या, सिद्ध करने में इधर वाले को जोड़ो घटाओ जैसे करो, इतना ले लाओ ना, मतलब इधर वाले को सोल्व करके इतना ला दो, यही हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा माइनस 52 बीटा, नहीं 52 बीटा नहीं करना है, यहीं से बच्चों का टेंशन चालू हो जाती है, सीधे सोचते हैं कि अरे भैया कैसे सोल्व होगा, टेंशन नहीं लेने का है। देखो फॉर्मूला याद रखना है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ये बेसिक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। देखो तो आपको ना यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखते चल रहा हूँ, कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इसी की सहायता से ये बनेगा। तो ध्यान देना बाबू, हमने क्या किया, कोसेक है ना, तो इसका क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/sin थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, दोनों में साइन साइन दिख रहा है क्या, साइन साइन दिख रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा बनेगा। साइन से साइन में भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का 1 हो गया, माइनस साइन में साइन भाग लगा 1, 1 इंटू यहाँ कॉस कर देंगे तो कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया बाबू कि देखो ए स्क्वायर जैसे से पढ़े हो गए, 2 का स्क्वायर 2/4 है, तो इसको ऐसे लिखे 2 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो बाबू, बहुतों लोग को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है। इसको यार फॉर्मूला का खेल है, कुछ किया नहीं है। देखो यहाँ पर कोसेक को फॉर्मूला बैठा दिए, कॉट को फॉर्मूला बैठा दिए ना, अब बस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, इसको जोड़ घटाव करना आता है ना, साइन साइन कैल्शियम लेके बना दिए। अब देखो इतना के बाद देखना है कि बाबू यहाँ पर हमको इसको 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 बार आया है तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। कोई दिक्कत? बाबू 2 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार आया है, जैसे हम लोग कर रहे हैं के स्क्वायर, तो के गुने के, उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 बार लिख दो ना। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ना। तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखो साइन स्क्वायर के बदले सीधे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे भाई, तो एक स्टेप बढ़ाते जाइए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में, देखिए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला पड़ेगा एक और। देखो फॉर्मूला एक ही में कितने लग गए, इसीलिए बच्चे को बोरिंग लगता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो तो यहाँ पर हमको ए वाला ए स्क्वायर, ए वाला बी स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस, तो ये फॉर्मूला पर बैठा लो, ए प्लस बी, ए कितना है बताओ, 1 प्लस बी के जगह पर कॉस थीटा, और वहां पर भी वही 1 माइनस कॉस थीटा। देखो जी इतना आगे समझ। अब क्या करना है, दोनों में सेम मिल रहा है, देखो तो सेम मिल रहा है, ए और एक कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। देखो तो यही लाना था, तो यहाँ लिखो LHS
बराबर RHS प्रूव्ड, यही था। तो ध्यान देना है कि एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जाओ, बन जाएगा। और एक तरीका भी बता रहा हूँ कि यदि एग्जाम में मान लो क्वेश्चन बना रहे हो, आप सोल्व कर रहे हो, आ नहीं रहा है, तो लास्ट में यही वाला लिख देना, लिख देना LHS इक्वल टू RHS। क्योंकि भाई आप सोल्व कर रहे थे, प्रयास किए, कहीं फंस गए, नहीं आया, तो छोड़ने से अच्छा है कि आप प्रूफ कर दो। क्योंकि टीचर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वो लोग तो देखता है कि सच में सोल्व किया है कि नहीं, एक एक चेक नहीं करेगा बारीकी से। तो ऐसे आप बनाना, हद तक बनाना जितना बन सके, वो तो लास्ट ऑप्शन है, एक ट्रिक है ना। तो आई होप इस समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमें आशा है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये आएगा तो 5 नंबर का आएगा ना, तो ये बढ़िया से समझिएगा, बहुत आसान भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग फिर लिखेंगे LHS से, ठीक है। तो बाबू एक बार ना इसको छाप लो, 1 प्लस साइन ए फिर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे सर, देखो ये रूट लगल है तो ऊपर में भी लगल है, नीचे में भी लगल है ना, तो क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए बटा, एक इसको रूट ऐसे लगा लो, और फिर 1 माइनस साइन ए, इसमें भी रूट लगा लो, कोई दिक्कत इतना में। अब देखो तीसरा स्टेप में क्या करना है, हर परमेकरण करना है। देखो साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, हर परमेकरण में क्या करेंगे, ये जो माइनस है उधर में ले जाओ, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, ऐसे हो गया। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर दोनों सेम है, सेम है ना, ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, तो है तो क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए, अब इसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट है ना, रूट लिख लो, रूट का स्क्वायर लिख लो, बटा में नीचे में देखो एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए के जगह पर हमारा ए हो गया, ये वाला बी, ए के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर साइन स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें देखो बाबू, ये जो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ स्क्वायर रूट को काट देता है, तो क्या करेंगे 1 प्लस में साइन ए। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अब क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, इसके बाद कॉस स्क्वायर ए हो गया ना, इसका रूट, लेकिन रूट ध्यान नहीं दिए, सॉरी, इस पे रूट भी ना है, तो यहाँ रूट भी जगाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तब बच क्या गया 1 प्लस में साइन है बटा में कॉस है। अब देखो तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। अब देखो तो 1 बटा कॉस क्या होता है बताइए, 1 बटा कॉस सेक होता है, सेक ए, प्लस साइन बटा कॉस टेन होता है, टेन ए। आया क्या, ये वाला आ गया, तो लिखो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बहुत मजा आएगा जब आप सोल्व करके इतना ले लाओगे, बहुत इंटरेस्ट लगने लगेगा, इसीलिए आप इसको बार बार ट्राई कीजिए। अब कम समय है, अब बार बार क्या, इसको समझो बढ़िया से, एक बार यदि समझ गए तब पक्का है कि आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा संभावना है कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका रिवीजन भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर का आने वाले हैं ना, बहुत आसान है, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, यानी कि जो ट्रिगोमेट्री चार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बनाने सीख जाओ। अब जो पेपर के पीछे रफ पेज रहता है उसमें आराम से बना लो, और वहां पे गलती नहीं होगा, तो गलती करोगे तो हमें दिक्कत हो जाएगा। देखिए साइन 60
आपको मान रखना है भाई, हल करते हैं इसको। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, √3/2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, और यहाँ गुना है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है तो गुना है, 1/2 कॉस 60 का भी गलत है। तो बस सोल्व कर दो, और क्या। √3 इंटू √3, जब भी कोई रूट वाले संख्या को एक साथ गुना किया जाए क्या बन जाता है, सेम बन जाता है। तो यहाँ 3 बन जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 का 4, 4 4 कैंसिल, 3 प्लस में 4 4 कैंसिल 1, तो हो जाएगा आपका 4/4, कट के हो गया 1, आंसर। आसान है ना। तो ये आपको आसान है, 2 नंबर का पूछेगा ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे संख्या वाला, जो कि आप बना सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखिए आपको 9 चैप्टर से है, और ऐसा 9 चैप्टर वाला को 2 नंबर का बना के दे दे रहा है ट्रिगोमेट्री के बेस पे, तो आसान है, ध्यान देना। जैसे बोल दिया कि एक मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है, तो एक मीनार बना लीजिए, और ये 5 मीटर की उसकी ऊंचाई है ना। बोल रहा बालक, एक बालक जो है 5 बिंदु से, 5 बिंदु नीचे वाले को बोलते हैं और शिखर ऊपर वाले को बोलते हैं, ध्यान देना। 5 बिंदु से बिंदु पर मीनार के शिखर को 30 डिग्री के उन्नयन पर, उन्नयन कोण पर से देखता है, यानी कि 5 बिंदु से कुछ दूरी पर एक बालक है, वो थोड़ा लिखने में छूट गया है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, और यहाँ पर जो है एक बालक जो है कुछ दूरी पर है 5 बिंदु से, और ये ऊपर की ओर देख रहा है, और ये जो शिखर को देख रहा है कितने डिग्री के कोण से, 30 डिग्री के कोण से। अब बोल रहा है कि 5 बिंदु की दूरी क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी ना। नाम दे दो कुछ भी, ABC, आपको PB की दूरी चाहिए ना। कुछ नहीं करना भाई, इसके सामने तीर मारो, तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B। तो P/B किस में आता है बताइए, P/B tan में आता है, तो लगाएंगे tan, तो tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर P/B। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। P का वैल्यू कितना है बताइए, 5 मीटर, और B का वैल्यू कितना है पता नहीं है, तो B का वैल्यू हम लिख देंगे BP या PB। अब देखो क्रॉस करो, PB का PB 5√3, तो यही आपका आंसर आ गया, और क्या। तो ये 5 बिंदु की दूरी 5√3 मीटर हो गया। बहुत आसान है ना। यानी क्वेश्चन को पहले समझना है, डायग्राम बनाना है, इसके बाद जाकर के आपका काम हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत आसान है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और आपको जैसा मैंने बताया 5 नंबर में 2 क्वेश्चन बताया, उससे ज्यादा संभावना आने का। ऐसे तो देखो 8.3 में, मतलब नए वाले बुक में 8.3 में जितने भी 5वां के 10 क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस कर लो। कोई भी दे देता है, फिक्स है ही नहीं, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन ज्यादा संभावना बन रहा था मुझे, और ज्यादा गेसिंग कि ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसीलिए 2 बताया, दोनों में से कोई एक आ सकता है, इसीलिए उसको आप जरूर कर लीजिए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बना लेते हैं, बहुत आसान है। 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/√3। अब 1 माइनस 1/√3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो देखिए 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 गुने √3, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2/√3, और यहाँ पर ऐसे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 हो गया माइनस में 1, देखिए 2/√3। अब इसको पलट दो, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में से गया 2, 2 2 कैंसिल ना, तो 3/√3। देखो जी अब इतना आया। अब ऐसे तो कोई का वैल्यू नहीं होता, ऑप्शन में मान लीजिए ऐसे ना दे तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 गुने √3/√3, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए जो है ऐसे कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, √3। अब देख सकते हैं साइन में tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का ना, तो tan 60 ऑप्शन में मान लीजिए tan 60 दिया तो आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में सीधे √3 नहीं देगा, tan वगैरह लगा के देता है फंसाने के लिए ना, तो ऐसे फंसाता है। तो इसे आपको, आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा
यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप जो है मैसेज कीजिए, आप इस नंबर पे सीधे मैसेज कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, उस पर वीडियो बना देंगे हम लोग। 70 48 90 87 99 इस पे मैसेज कर दीजिए। जो भी टॉपिक आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश कुछ में भी कोई डाउट है तो आप जो है मैसेज कर दीजिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, वो उस पर वीडियो बना देंगे आपका, ताकि एग्जाम जो है सरल हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए पहले, और कमेंट तो करना है तो कर ही दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना जरूरी है ना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।